हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आज बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। वो है कैसे पता लगे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उसके क्या साइंस होते हैं और मैं कैसे पता करूँ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरी ट्विन फ्लेम है। पहले लेट्स डिस्कस कि आप कैसे पता लगाएं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। फर्स्ट साइन ये है कि यू हैव मेट समवन, आप किसी को मिले हो जिनको देख के मिल के आपके साइंस शुरू हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गए हैं। तो एकदम से जैसे एकदम से वेव आ गई आपकी ज़िंदगी में और वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, उसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो इस वेव के कारण आपका जो है सोल सर्चिंग शुरू हो गई है। तो पहले तो जिनको आप मिले हो, आपको उनको मिलके ये चीज़ें लगती हैं फर्स्ट कि उनकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि घर जैसा, बिल्कुल ही घर जैसा। और ये ऐसी अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग है जो एक डेफिनेट फीलिंग है जो आपके अंदर है, क्योंकि आपकी आत्मा की सबसे पहली आवाज़ ये बोलेगी कि अरे दिस इज़ इट। और ये जो फीलिंग है कि मेरा अब सर्च ख़त्म हो गया है और ये ही है जो है मेरी ज़िंदगी के लिए, ये आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग है, अंदर से आवाज़ आती है। आप इसको समझते हैं नहीं समझते हैं, इसका आप क्या करते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, ये बात अलग है। बट ये क्योंकि आपकी आत्मा उनको पहचानती है, आपका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि आप एक दूसरे को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हो, एक दूसरे को एकदम से पहचान जाते हो। तो पहचान होती है, फिर लगता है कि पास्ट लाइफ के कोई दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड्स हैं या साथ में रह चुके हैं, पति पत्नी हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं रिश्ता है जो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते, उस वक्त आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगता है। तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगती है, एक सेंस ऑफ लगता है कि ये एक ही घर से हैं, हम घर के ही हैं, तो घर वाली फीलिंग लगती है। और आपको ये भी लगता है कि वो कुछ मैसेज लेकर आए आपके लिए या आप इनसे कुछ सीखोगे। तो ये तो आपको, ये बात तो आपको सोलमेट्स के साथ भी ऐसे लगती है कि आपकी कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको लगता है कि आप उनसे कुछ सीखने वाले हैं, पर इनके साथ आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है। सेकंड, फिर आपको लगता है कि जो वो बोलते हैं या करते हैं आपको एकदम से कन्विंसिंग लगता है कि जैसे उनकी बात मानने का मन करता है और आप उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, एकदम से जैसे आपके अंदर से ही आवाज़ आ रही हो। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और साइन ये भी है कि जब आप एक दूसरे को बाय बोलते हो, चाहे वो एक मतलब ऐसा भी है कि कल भी दोबारा मिलोगे, तो वो एकदम से इमोशनल हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपके दिल में लगता है कि फिर से बिछड़ गए। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है। ये सारे साइंस कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन हो सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और फिर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आप हर चीज़ क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप अपने दोस्तों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को, अपने हेल्थ को, अपने फ्यूचर को और अपनी लाइफ डिसीजंस को, अपने फैमिली को, हर चीज़ को आप एकदम से नए नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं या क्वेश्चन करने लग जाते हैं और आपकी खोज एकदम डीप चली जाती है। आप शायद स्पिरिचुअलिटी में भी घुसने लग जाते हैं कि आप गीता पढ़ने लग जाएंगे या अपनी कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, बाइबल, कुरान, जो भी, आप उसको डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे कि आप सच्चाई जानने की खोज में लग जाते हैं कहीं ना कहीं। तो और ये भी होता है कि आप YouTube पे या Google पे सर्च करना शुरू कर देंगे कि भाई हम ऐसे किसी को मिले थे, क्या ऐसे होता है, तो आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता लगता है।
तो ये भी एक कॉमन साइन है। एक और कॉमन साइन ये भी है कि आपकी रियलिटी में एकदम से या तो कई दोस्त निकल जाते हैं या कई दोस्त आ जाते हैं, या दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपकी रियलिटी में रिलेशनशिप चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स, सेकंड करियर या मनी फाइनेंसेस, ये भी एकदम से शिफ्ट होते हैं। या ऐसा लगेगा कि बिल्कुल तहस नहस हो गए, या एकदम से इनफ्लो ऑफ बिग मतलब पॉजिटिव फ्लो आता है। तो इसका आंसर मैं दे दूं, अगर कहीं से आपको लगता है कि एकदम से आपका जो बनाया हुआ पहाड़ जो है, आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ फाउंडेशन आपने क्रिएट करी थी, अगर वो तहस नहस हो रही है, तो वो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के आने से एक ऐसी बुनियाद थी जो झूठ पे थी। तो अब आपकी लाइफ में अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, तो इसका मतलब आपकी जो भी चीज़ें अब से लेके आपकी लाइफ में होंगी, वो फाइनल फाउंडेशन होगी, बिल्कुल परमानेंट होंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो एक ये भी साइन होता है। फिर ये साइन होता है कि आप उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाते। तो आप या तो स्टॉक करने लग जाएंगे, या आप उनको दोबारा मैसेज करेंगे, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, को फॉलो करना चाहते हैं। ये भी एक साइन है। फिर आपको लगता है कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये आप उनका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं। फिर आपका ये भी साइन होता है कि आपको उनके सपने आते हैं, ड्रीम्स में आते हैं वो, या कोई आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, बहुत ही ड्रीम्स ऐसे आएंगे जैसे बहुत रियलिटी, जैसे आप बहुत कुछ से गुज़र रहे हैं एक ही सपने में, फटाफट काफ़ी चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो काफ़ी आपको ड्रीम्स में भी मैसेजेस मिलेंगे। फिर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ एकदम फास्ट पेस चलेगी, एकदम तेज़ चलनी शुरू हो गई, और लगेगा कि एकदम से कंट्रोल से बाहर है, मैं मतलब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बस आपको लगेगा कि हाँ, आपको रियलाइज़ होगा कि कोई ना कोई ये ज़िंदगी को चलाने वाला है, ऊपर वाला है। आप भगवान की तरफ और तवज्जो देने लग जाएंगे, और आप स्पिरिट से, भगवान से, होली स्पिरिट से आप बातें करने लग जाएंगे। तो ये भी कनेक्शन आपका शुरू हो जाएगा, और आपको यूनिवर्स से काफ़ी साइंस नज़र आएंगे। यूनिवर्स विल मेक श्योर, ये बिल्कुल ही डेफिनेट साइन है कि वो डेफिनेटली साइंस भेजते रहेगा कि आपको रिपीटेड नंबर्स दिखेंगे, या आपको दिखेगा सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत हैं। जैसे मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के था कि हम लोग एक ही कलर पहनते थे रोज़ के रोज़, हर बारी एक ही कलर। तो ये आपको लगेगा कि ये सिंक्रोनोसिटीज़ जो हैं, जो यूनिवर्स जो आपको मैसेजेस भेज रहा है, हर एक के लिए अलग होते हैं, हर एक के लिए यूनिक होते हैं, क्योंकि आपका और भगवान का डायलॉग हर एक का यूनिक है। और ये भी पॉसिबल साइन है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उठना शुरू हो जाएंगे, या तो 5:55 इन द मॉर्निंग, या 4:44, या 3:33, या आप जब भी उठेंगे और घड़ी देखेंगे तो सेम ही टाइम पे आप उठना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो कपल ऑफ साइंस, ये डेफिनेट साइंस नहीं है, बट सम इंडिकेशन कि आपको लगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, आपको अपने आत्मिक स्वरूप में ले आएगी, जो बहुत 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 बेहद खूबसूरत है। तो आप बस इस जर्नी को जब शुरू करते हैं तो आपकी अनकवरिंग शुरू होती है। ये होता है कि साइंस तो मिलने शुरू हो गए, फिर आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, आप सीखना शुरू कर देते हो, फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक होना चाहते हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली लगता है कि हम एक होने के लिए बने हैं। और चाहे आपका मन कुछ और बोले, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, या वो जैसा रिएक्ट करे, पर आपके दिल में, आपकी आत्मा से यही आवाज़ आती है कि मुझे इनके साथ एक होना है। तो ये तो आपके अंदर
बहुत पुकार है, लॉन्गिंग है, जो आपको लगता है कि ये ऐसे ही शांत होगी। तो दोस्तों, मैं तो ये बोलूँगी कि ये सबसे खूबसूरत जर्नी है और सबसे मैं विश करूँगी कि सभी को ये जर्नी करने का मौका मिले। आपको मिला है तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और स्टेप्स लें, इनर वर्क करें और अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइटेड हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए।